Hello dear student, welcome to our YouTube channel ISC Education by Rituraj. Today we are going to discuss about the action of hot water on magnesium. इससे पहले कि हम एक्शन ऑफ हॉट वाटर ऑन मैग्नीशियम करें, अपना अगला टॉपिक डिस्कस करें, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप लेना चाहेंगे पिछले क्लास का, लेक्चर नंबर 3 का, जो कि हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है स्टडी ऑफ हाइड्रोजन के। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस और खुद का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, पहली बात मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई मेटल्स एसिड बेस और वाटर से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसी पे पूरा थीम बेस्ड है आपका हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का, आपके बुक केमिस्ट्री में, आईसीएससी क्लास 9th केमिस्ट्री में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्शन ऑफ हॉट वाटर ऑन मैग्नीशियम। देखिए जब भी when magnesium react with hot water it form magnesium hydroxide and hydrogen gas liberated। जब भी मैग्नीशियम क्या करता है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 रहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये मैग्नीशियम, नाउ इफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम, H2O वेपर मान लो कि जो कोरोना में भाप हम लोग यूज करते थे, उससे अगर ये रिएक्ट हो, स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट इंटेंस लाइट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज व्हाइट एश इन कलर प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म। जब भी क्या होता है, मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि एक व्हाइट कलर का राख होता है। देखिए जब भी मैग्नीशियम को आप अगर स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि तेज एक सफेद प्रकाश निकलेगा, जैसे कि मरकरी जो होता है आप लोग के क्लास में ट्यूबलाइट जो होता है, उसको जब आप लोग जलाते हैं तो निकलता है, स्विच ऑन करते हैं तो निकलता है, सेम टाइप ऑफ व्हाइट इंटेंस लाइट निकलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन होगा। ये तो था बात आपका मैग्नीशियम कैसे हॉट वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसपे केवल स्टीम रिएक्ट कर जाए तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, जैसे कि पहला लेते हैं हम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम when aluminum react with hydrogen, react with steam, hydrogen gas liberated। पहला जब भी एल्युमिनियम क्या करेगा, आपका स्टीम से रिएक्शन होगा इसका, तो क्या बनेगा, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए ये हाइड्रोजन गैस कुछ ही देर के लिए निकलेगा, और एक चीज और नेसेसरी है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब आप स्टीम से रिएक्ट कराएंगे एल्युमिनियम को तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये रिएक्शन क्या होना चाहिए, अधिक टेम्परेचर पे होना चाहिए। एक और बात जानो, तो जो रिएक्शन होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे कोटिंग बना लेता है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, ये कॉमन प्रैक्टिकल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को जलाते हैं या इस एल्युमिनियम के वायर को जलाते हैं या उसके ऊपर गर्म पानी रखते हैं तो क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है, वहां पे क्या होता है, ट्यूबर सा बन जाता है, और वो जो ट्यूबर होता है वो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन बंद हो जाता है, कुछ ही देर के लिए हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो जाता है। इफ यू रेज द टेम्परेचर, अगर आप क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, रेज टेम्परेचर, रेज टेम्परेचर को बढ़ाइए,
जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो कोटिंग बनी रहेगी वो टूट जाएगी और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन होता है। अब देखिए जिंक, दूसरा जो मेटल है स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है वो है आपका जिंक। जिंक even is a very less reactive, but it react with steam and liberated hydrogen gas and form hydrogen gas। देखिए जो जिंक होता है वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन जिंक भी स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मान लीजिए कि जिंक है, ये क्या हो H2O से रिएक्ट करे और ये H2O क्या हो, स्टीम है, तो ये बनता है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो जिंक होता है, अगर ये जिंक हॉट है, जिंक ऑक्साइड अगर हॉट है, ये हमने मान लिया कि ये हॉट है, तो ये येलो कलर का होता है। When zinc oxide is hot, it is yellow color, and when we cool it, और जब ये कूल हो जाता है, जिंक ऑक्साइड cooled, its color change into, कलर चेंज को आप लोग देखेंगे, कलर चेंज into व्हाइट। ये क्या इंडिकेट करता है, कलर चेंज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दिस इंडिकेट द फिजिकल चेंज। ये क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इस बातों को याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो आईसीएससी क्लास 9 10th का जो बुक है वो टोटली फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स पे बेस्ट है। चाहे आप बुक सेलिना का यूज करते हो या यूनिवर्सल केमिस्ट्री या सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री, सारी बुकें जो हैं वो कंपटीशन पे बेस्ट हैं। तो ये था हमारा जिंक ऑक्साइड के साथ स्टीम का रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन। अब हम लोग बात करेंगे अगले एलिमेंट आपके आयरन की। आयरन भी, जिसका साइन Fe होता है। क्यों Fe साइन होता है हाइड्रोजन का, बिकॉज हाइड्रोजन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम। हाइड्रोजन बिकॉज आयरन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेरम, सो इट्स सिंबल इज Fe, इसीलिए इसका सिंबल Fe है। देखो, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, but when react with steam it form hydrogen gas। If we not observe the hydrogen, or if we not collect the hydrogen, there is the formation of coating and this reaction is reversible reaction। देखिए, जब भी हाइड्रोजन, जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये है आपका ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड। ये ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड है और साथ में क्या निकल रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर से क्या होगा, आपका ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएगा और ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन किस में बदल जाएंगे, आयरन प्लस H2O में बदल जाएंगे। ये था आपका पूरा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द मेटल्स। अब देखो, जैसे कुछ मेटल हैं, सम मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, gold, platinum do not react with the HCl water and liberate hydrogen। देखो, कॉपर को अगर आप क्या करें, HCl से रिएक्ट कराएं तो आप लोग 2-3 दिन तक रिएक्शन कराते रह जाएंगे, लेकिन रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही ये सारे मेटल भी अगर आप क्या करें, रिएक्ट कराएं वाटर से, स्टीम से, या आप HCl से, बेस से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है जब वाटर स्टीम नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन नॉन मेटल, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन नॉन मेटल, एक्शन ऑफ
स्टीम ऑन नॉन मेटल, जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन होता है, कैसे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए एक नॉन मेटल है कार्बन, ये क्या करे, H2O से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इनको कंबाइंड रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म वाटर गैस। जैसे कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ हॉट वाटर आर स्टीम दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विच इज नोन एज वाटर गैस। जब भी कार्बन क्या करता है, वाटर से स्टीम से रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग कंबाइंड रूप में वाटर गैस कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या एप्लीकेशन है एक्टिविटी सीरीज क्या हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल in the preparation of hydrogen। इस एक्टिविटी को सीरीज को याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं अपने शॉर्ट्स में लेके आऊंगा। पहले हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं और जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ये है इधर आपका एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी चीज को हम लोग बोलते हैं। और ये है रिएक्शन ऑफ वाटर। एक्टिव मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे है पोटेशियम सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर आप लोगों ने पढ़ा मैग्नीशियम है, फिर है अभी आप लोगों ने कुछ देर पढ़ा एल्युमिनियम है, फिर आपने क्या पढ़ा, जिंक पढ़ा था, फिर आयरन है, फिर आपका हाइड्रोजन खुद है, फिर आपका कॉपर है, उसके बाद से मरकरी है, सिल्वर है, और ये आपका गोल्ड है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से, जैसे कि हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में देखा था, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और खुद का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, या इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये जो रिएक्शन होता है वेरी विगरस एंड एक्सप्लोसिव होता है, वो सो वी कांट यूज पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत विगरस और एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए हम पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम को हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। मैग्नीशियम से जो जब क्या होता है, हॉट वाटर रिएक्ट करता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। देखो ये क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम अधिक रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। सोडियम अधिक रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, वैसे ही कैल्शियम अधिक रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। अब देखते हैं एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करके, रिएक्ट विथ स्टीम एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये जो है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। उसके बाद से इधर के जो एटम्स है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इनके साथ अगर ये वाटर से रिएक्ट करें तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे वाटर से। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड कैसे डिस्प्लेस होता है,
जब मेटल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से, when metal react with acid, metals react with acid, they form salt plus hydrogen gas liberated or hydrogen gas release। जब भी क्या होता है, मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो खुद का साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे कि आप, और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो एसिड लेंगे आप, डाइल्यूट भी ले, डाइल्यूट ही लेंगे, कभी कभी हम लोग रिएक्शन को तेज कराने के लिए कंसंट्रेटेड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ऐसे ही पोटेशियम भी क्या करे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में क्या फर्क पड़ता है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं। इधर लिखते हैं हम लोग रिएक्टिव मेटल्स को लिख लेते हैं, रिएक्टिव रिएक्टिविटी रिएक्टिव मेटल या रिएक्टिविटी सीरीज, और इधर लिखते हैं एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बार के लिए और जानते हैं, सबसे अधिक रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद से एल्युमिनियम, फिर आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर खुद हाइड्रोजन है, उसके बाद से कॉपर, प्लेटिनम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये है आपका एक्टिविटी सीरीज। ये जब रिएक्ट करेंगे क्या करेंगे, खुद का साल्ट बनाएंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है। ये जो है वो क्या करेंगे, ये भी जब HCl से रिएक्ट करेंगे, HCl या H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन ये जो रिएक्शन होगा वो लेस विगरस होगा कंपेयर टू पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, और हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वो धीरे धीरे निकलेगा। ये देखिए, ये जो मेटल्स हैं ये डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ अगर इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक बात और, लेट फॉर अबव इन द एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट sulfuric acid or hydrochloric acid because lead react with this acid forming an insoluble coating of lead sulfate or lead chloride respectively which stop further reaction। देखिए, हम लोग लेड का यूज नहीं करते हैं एक्टिविटी सीरीज में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl से रिएक्शन करा के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए या हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी ये मान लीजिए कि ये लेड है, ये क्या हो, HCl से रिएक्ट करें तो ये अपना खुद का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ये जो क्लोराइड बनेगा ये क्या कर देगा, कोटिंग कर देगा। कुछ देर के लिए हाइड्रोजन गैस का तो प्रिपरेशन होगा लेकिन फिर हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही लेड अगर क्या करे, डाइल्यूट H2SO4 से अगर आप इसका रिएक्शन कराएं तो ये बनाएगा लेड सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ देर के लिए तो प्रिपेयर होगा लेकिन फर्दर लेड सल्फाइड के कोटिंग की वजह से, लेड सल्फेट के कोटिंग की वजह से रिएक्शन जो होगा इनहिबिट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन आगे फॉलो नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड टू for the preparation of nitric acid cannot be used in the place of sulfuric acid and hydrochloric acid for the preparation of hydrogen gas because they are strong oxidizing agent and then when they react with the hydrogen they form water, so we can't use nitric acid for the preparation of hydrogen gas। देखिए, नाइट्रिक एसिड जो है
इसका हम यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस के प्रिपेयर में। बिकॉज क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर बना लेंगे, इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं नाइट्रिक एसिड का। ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react with very dilute nitric acid at very low temperature and give हाइड्रोजन गैस। केवल मैग्नीशियम जो है इसमें हम लोग क्या करें? डाइल्यूट HNO3 मिलाएं, नाइट्रिक एसिड मिलाएं बहुत डाइल्यूट मात्रा में, तो क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन होगा। ऐसे ही मैग्नीज भी बहुत कम मात्रा में अगर हम लोग क्या करें? डाइल्यूट HNO3 मिला है उसमें, तो क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कली। कैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है? जब इसके ऊपर बेस रिएक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कली। एल्कली कैसे डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन्स को? Alkali means acid base which are soluble. The base which are soluble in water is called the alkali. ऐसे बेस जो कि वाटर में soluble है। तो देखिए, जब भी जिंक जो है अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब मान लो कि कोई टीचर हो और उसको लगे कि नहीं आज इस बार बच्चों को फेल ही कर देना है, तो वो इस टाइप के रिएक्शन पूछ सकता है कि जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो आप आंसर दीजिएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होता है। उसके बाद से जिंक अगर कास्टिक पोटाश से QaOH से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? ये पोटेशियम जिंकेट, ये बनाएगा पोटेशियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये जो है सब्सटेंस वो क्या है? पोटेशियम, ये सब्सटेंस या जो कंपाउंड है वो क्या है? पोटेशियम जिंकेट है। अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? H2O के मॉलिक्यूल को भी मिलाना पड़ेगा इस केमिकल रिएक्शन में। तो बनेगा आपका एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसके साथ प्रिपेयर होगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस आपका जो गैस बनेगा वो होगा हाइड्रोजन। ऐसे ही टिन जो है वो क्या करे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा जिसको हम लोग स्टेनाइट कहते हैं। स्टेनाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनाइट अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा सोडियम स्टेनाइट प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस आपका प्रिपेयर होगा। ऐसे ही लेड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा सोडियम प्लम्बाइट प्लस हाइड्रोजन गैस आपका प्रिपेयर होगा। तो इस तरह से मैंने बताया था कि जब भी एसिड बेस और वाटर किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन होता है। मेटल्स लाइक, देखिए एक और पॉइंट हम थोड़ा जानेंगे। मेटल्स लाइक मेटल जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम, स्टेनाइट और लेड, ये क्या होते हैं? एम्फोटोरिक होते हैं। व्हेन दे रिएक्ट विथ व्हेन दे आर
देखो एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या है? द एलिमेंट विच आर कैपेबल टू रिएक्ट विद द एसिड एंड बेस साइमल्टेनियसली। ऐसे इस एलिमेंट्स जो कि क्या करें, एसिड बेस से साथ साथ में रिएक्ट कर सकें, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो जिंक, एल्युमिनियम, स्टेनाइट और लेड जो है, सॉरी, ये लेड जो है ये क्या है? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं। व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड और बेस दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस आर दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जिंक, एल्युमिनियम और स्टेनाइट और लेड क्या है? ये आपके एम्फोटेरिक एलिमेंट हैं। जब भी क्या होते हैं कि आपके एसिड या बेस से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन का? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होता है? इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? मटेरियल क्या क्या रिक्वायर चाहिए? मटेरियल चाहिए हम लोग को जिंक, और क्या चाहिए? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग के बुक के भाषा को ही हम समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे इस रिएक्शन के लिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक, मान लो कि ये एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे। ये हमने क्या किया? एक कोनिकल फ्लास्क लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे? गैस पाइप लगाएंगे। इसमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिंक मेटल को पुट कर देंगे। ये है आपका, ये है जिंक मेटल। जिंक मेटल को पुट कर देंगे और इसमें क्या करेंगे? गैस पाइप को डिप करेंगे। देखिए गैस पाइप को हमने क्या किया? डिप किया। अब यहाँ पे हम रखेंगे बीहाइव सेल्फ। ये जो है ये बीहाइव सेल्फ है। इसमें हम क्या करेंगे? कोल्ड वाटर रखेंगे। वाटर रखेंगे, जैसा भी वाटर आप रख सकते हैं, कोल्ड हॉट मत रखिएगा, कोल्ड ही रख लेंगे, नॉर्मल वाटर रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे और टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, सॉरी, इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड कर देंगे, उल्टा कर देंगे और इसमें ले आके आपका जो ये गैस पाइप है उसको डीप कर देंगे। ये हमने क्या किया? इसमें जाके गैस को डीप कर दिया। ये तो था हमारा पूरा एपरेटस का सेटअप। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? एपरेटस को सेट करेंगे। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे? एक फनल लगाएंगे, हीप, घर पे जिसको हम लोग लिक्विड को मापने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग थिसल फनल। लेबोरेटरी की भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग थिसल फनल। यहाँ लगाएंगे हम लोग थिसल फनल। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये है हमारा, मान लीजिए कि ग्लास, या जिसको आप लोग बीकर कहते हैं, इसमें है आपका H2SO4, या आप इसमें डाइल्यूट HCl लिख दिए। अब आप क्या करेंगे? इसमें इसको मिलाएंगे। तो ये रिएक्शन देखो कैसा होगा। जिंक जो होगा वो, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अगर ये जिंक में आप क्या करते हैं? H2SO4 मिलाते हैं तो ये क्या करेगा? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फाइड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। देखो ये जा रहा है हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? वाटर को डिस्प्लेस करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर।
और हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में। एक चीजों का और ध्यान रखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करते समय कहीं भी आप लोग क्या कीजिए, फ्लेम यूज न कीजिए। और दूसरा, जो भी एपरेटस है उसको एयर टाइट कीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, इसको एयर टाइट कर दिया है। इसको क्या करेंगे हम लोग, एयर टाइट करेंगे। ऐसे होता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद जिंक। लेबोरेटरी में हम लोग जिंक मेटल को ही प्रिफर क्यों करते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको जानते हैं हम लोग। वाई वी यूज जिंक मेटल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये जिंक मेटल्स जो है, इसी को ही हम लोग क्यों प्रिफर करते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए। ये जो जिंक मेटल है, दे कंटेन एन इम्प्योरिटी विच इज कॉपर। ये जो जिंक मेटल है वो क्या करता है, अपने साथ एक इम्प्योरिटी रखता है जो कि क्या है, कॉपर है। दिस कॉपर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। ये जिंक क्या करता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रिपरेशन है उसके गति को बढ़ा देता है। So zinc is prepared for the preparation of hydrogen in the laboratory. अब देखो ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेलरेट और डिसेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बट डजंट पार्टिक इन द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट वो हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की, बात करेंगे हम थोड़ा सा। ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप लोग के क्लास में भी पढ़ाया जाता होगा तो थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पाते होंगे या थोड़ा दिक्कत होता होगा। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है। जब भी कोई गैसेस, जैसे कि आप लोगों ने भी एक खेल खेला होगा, क्या करते हैं कि आप पाइप लाते हैं, उसको क्या करते हैं, वाटर में मारते हैं उसको, तो देखते हैं कि बुलबुले ऊपर की तरफ आ रहा है। ये बुलबुले हैं। इस में आप लोगों ने जब इस पाइप को क्या किया, वाटर में मिलाया, तो कौन कौन सी गैसेस अपने मुंह से आप लोगों ने छोड़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या आया होगा, ऑक्सीजन। तो जितना गैस तो आप लोगों ने छोड़ा वो तो निकला नहीं, कुछ ही निकलता है। इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर को हटा के क्या करना, गैसेस का निकलना। अब ऐसा क्यों होता है और क्यों कब निकलता है, बिकॉज द गैसेस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी गैसेस, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो कि वाटर में सॉल्युबल ना हो या स्लाइटली सॉल्युबल हो, उनको हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के दौरान डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के जरिए क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इन्वर्टेड क्यों किया गया था टेस्ट ट्यूब को, इसीलिए इन्वर्टेड किया गया था क्योंकि हाइड्रोजन जो है प्रिपेयर हो रहा था, वो क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा और एक जगह से निकलना शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे अगर पाइप लाए हुए हैं तो हाइड्रोजन गैस को आसानी से क्या करेंगे कि अपने पाइप में एक्यूमुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो था पूरा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का डिस्कशन। अब देखो, जब भी हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है तो कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं। कौन कौन सी इम्प्यूरिटी होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इम्प्यूरिटी प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इम्प्यूरिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या इम्प्यूरिटी होती हैं हाइड्रोजन में। तो देखिए ये जो इम्प्यूरिटी होती है, पहली तो होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा इम्प्योरिटी है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है फास्फीन, आर्सीन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है, लिक्विड देता हूं मैं, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर
डाइऑक्साइड, ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है फॉस्फीन, ये है आपका आर्सिन, ये है आपका वाटर वेपर, आप लोग जानते ही हैं, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इम्प्यूरिटी आ जाती है जब भी हम लोग लेबोरेटरी में जिंक से क्या करते हैं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं, या लेबोरेटरी में हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस इम्प्यूरिटी को हाउ टू प्यूरिफाई हाइड्रोजन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, मेरे पास बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड तो नहीं है या जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को जो भी सिखा रहा हूँ वो एकदम लाइन बाय लाइन सिखा रहा हूँ। अगर मेरे पूरे लेक्चर के साथ आप बने रहेंगे तो जरूर आप कुछ न कुछ सीख जाएंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। सो आई रिक्वेस्टेड यू टू मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।